हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी की जो न्यू वैकेंसी आई है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में जो है यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कि निम्न में से जो है किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है नहीं की जाती है। तो देखिए, आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति है ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है नहीं की जाती है। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए दोस्तों कि राजदूत, प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है ये किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि एंडीज पर्वत श्रेणी जो है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो देखिए, एंडीज पर्वत जो श्रेणी है ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि भारतीय संविधान के जो है किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में जो है हिंदी को भारत की राजकीय भाषा के रूप में जो है मान्यता दी गई है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में जो है देवनागरी लिपि में जो है हिंदी को भारत का राजकीय भाषा के रूप में जो है मान्यता दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि राज्यपाल पद की शपथ जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो देखिए, राज्यपाल पद की जो शपथ दिलाई जाती है ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो है दिलाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है निम्नलिखित में से किस स्थान में हुआ है। तो देखिए, तृतीय जो बौद्ध संगति हुआ था इसका आयोजन जो है ये पाटलिपुत्रा में किया गया था। तो पाटलिपुत्रा जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए दोस्तों कि तृतीय बौद्ध संगति जो है ये किसके शासन काल में हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो है अशोक के शासन काल में हुआ था। और कब हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है कि तृतीय जो बौद्ध संगति हुआ था ये 255 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच जो है लखनऊ समझौता कब हुआ था। तो देखिए, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच जो लखनऊ समझौता हुआ था ये 1916 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इससे पहले वीडियो में जो है मैंने आपको कांग्रेस का जो है सारा कुछ बता दिया है, तो आप जो है प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से भी जो आपके प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों आर्किमिडीज का जो नियम है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए, आर्किमिडीज का जो नियम है वो पलवन का नियम से संबंधित है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि बक्सर की लड़ाई के समय जो है बंगाल का नवाब निम्न में से कौन था। तो देखिए, बक्सर का जब युद्ध हुआ था तो बंगाल का जो नवाब था ये मीर कासिम था। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि बक्सर की लड़ाई जो है ये कब हुई थी। तो आपको याद रखना कि बक्सर की जो लड़ाई हुई थी ये 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। तो ये डेट आपको याद रखना है। और आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है दोस्तों कि बक्सर की जो लड़ाई है ये किनके बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है 1905 में किया गया बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था। तो देखिए, लॉर्ड कर्जन द्वारा जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था उसे जो 1911 ईस्वी में जो है रद्द कर दिया गया था। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए कि लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है कि 1905 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति जो है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था। तो देखिए, चतुर्थ जो बौद्ध संगति हुआ था ये कनिष्क के शासन काल में हुआ था।
तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग को जो है उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो देखिए भारतीय संविधान के जो है संविधान की प्रस्तावना भाग को जो है उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि हाइड्रोजन को जो है वायु में जलने पर क्या प्राप्त होता है? तो देखिए हाइड्रोजन को जो है वायु में जलने पर जो है जल प्राप्त होता है, ठीक है। जो प्रोडक्ट बनता है वो जल बनता है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, निम्न में से जो है किस देश की टीम ने जो है ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप 2018 का जो है 5वां संस्करण जीता है? तो देखिए ब्लाइंड क्रिकेट जो 2018 में हुआ था उसमें जो है भारत ने जीता था, और किसको हराकर जीता था? तो पाकिस्तान को हराकर जीता था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, एशियाई खेल 2018 का जो है पहला स्वर्ण पदक जो है ये किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने जीता है? तो देखिए एशियाई खेल 2018 का जो हुआ था उसमें जो पहला स्वर्ण पदक जो जीती थी वो विनेश फोगाट ने जीता था, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है दोस्तों कि विनेश फोगाट जो है ये किस खेल से संबंधित है। और आपको ये भी याद रखना है कि एशियाई खेल जो हुआ था इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था 2018 का? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का जो है कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो देखिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और आपको कमेंट में जवाब देना है दोस्तों कि आपके लिए जो है मैं डेली 2 सेट लाऊं या फिर नहीं लाऊं। अगर आपके लिए हाँ है तो आप प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ ताकि आपको जो है जल्दी से नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को देख सके। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि विश्व ओजोन दिवस जो है निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व ओजोन दिवस जो है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए दोस्तों कि वायुमंडल में जो है सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाई जाती है? तो देखिए आपको बता दें कि वायुमंडल में जो है सबसे अधिक जो ओजोन पाई जाती है ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। तो ये भी आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दोस्तों कि भारतीय संविधान में जो है सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा जो है ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो देखिए भारतीय संविधान में जो सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की जो प्रेरणा है ये आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि राज्यसभा का जो है पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है ये भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यदि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए दोस्तों कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु जो होना चाहिए वो 35 वर्ष होना चाहिए। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि निम्न में से जो है किस प्रकार के चट्टानों का जो है निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा या लावा से होता है? तो देखिए आग्नेय चट्टान का जो है निर्माण जो है ये ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा या लावा से होता है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों ग्राम पंचायत चुनाव कराने का जो है निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो देखिए ग्राम पंचायत चुनाव करने का जो निर्णय है ये राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों मछलियों के यकृत तेल में जो है कौन सा विटामिन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए मछलियों के यकृत तेल में जो है विटामिन डी जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत जो है निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए ये जो प्रोटेस्टेंट आंदोलन की जो शुरुआत है ये मार्टिन लूथर के द्वारा की गई थी।
तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, हाइड्रोफाइटस रोग जो है निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो देखिए हाइड्रोफाइटस जो रोग है ये विषाणुओं के कारण जो है उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों, वित्त आयोग का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए वित्त आयोग का जो उल्लेख किया गया है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यदि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए दोस्तों कि वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है कि वित्त आयोग का जो स्थापना किया गया है ये 22 नवंबर 1951 ईस्वी को किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, ईरानी कप जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो देखिए ईरानी कप जो है, ईरानी कप हो गया, रणजी ट्रॉफी कप हो गया, ये सब जो खेल है ये क्रिकेट से संबंधित है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, पाचन क्रिया में जो है प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो देखिए पाचन क्रिया में जो प्रोटीन है ये एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों कि प्रोटीन बनाने के लिए जो कितने अमीनो अम्ल की जो है आवश्यकता होती है? तो ये भी आपको याद रखना है कि प्रोटीन बनाने के लिए जो है 20 अमीनो अम्ल की जो है आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की जो है पहली महिला शासक रजिया सुल्तान जो है ये किस राजवंश से संबंधित थी? तो देखिए दिल्ली सल्तनत की जो पहली महिला शासक रजिया सुल्तान जो है ये गुलाम वंश से संबंधित थी। तो गुलाम वंश जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें कि रजिया सुल्तान जो है ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और यदि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत की जो पहली महिला शासिका कौन थी, तो ये भी आपको याद रखना है कि रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि भारत में जो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया गया था? तो देखिए भारत में जो है पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा किया गया था ये 1962 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि 45वां जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ था 2019 का, उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो 45वां जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ था 2019 का, उसका आयोजन जो है ये फ्रांस देश में किया गया था। तो फ्रांस जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और आज का जो आपका सवाल है दोस्तों, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति के जो रक्त में निम्नलिखित में से किस रक्त कणिका की कमी हो जाती है? आपके ऑप्शन में प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी में श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं और रक्त प्लाज्मा। आपको जो है कमेंट करके जरूर जवाब देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।